जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, उस वक्त माहौल क्या था। मैं बताऊं आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर आने से कब्ल सारे यहूदियों और नसरानियों ने एक मीटिंग बैठाई और उसमें ये प्रोपेगेंडा पास किया, उसमें ये मंसूबा पास किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर ना आ पाए। ऐसी कोई तंजीम बनाई जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया पर ना आ पाए। वजह ये थी कि उनकी किताबों के मुताबिक जब हुजूर तशरीफ़ लाते तो सारे अदियान बातिल हो जाते, सारे अदियान ख़त्म हो जाते, एक ही दीन चलता जिसका नाम दीन मोहम्मदी होता, दीन रसूल होता। मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक मंसूबा बनाया, सारी कौम के लोगों को इकट्ठा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना आ पाए, इससे कब्ल इनके वालिद को ही कत्ल कर दिया जाए, यानी अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। कहा कि कोई बंदा ऐसा है जो उनको कत्ल कर दे, हम उसको इतना इनाम देंगे कि उसकी पुश्ते खाएंगी लेकिन इनाम ख़त्म ना होगा। एक बंदा खड़ा हो गया और कहने लग गया कि मैं कत्ल करूँगा। चल दिया यहाँ से, हरमैन शरीफैन में पहुँचा। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला का बचपन का ज़माना है, आपकी उम्र शरीफ ज़्यादा नहीं थी, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। ये बंदा जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि आप खेल रहे, इत्तेफाक से आपसे पूछने लगा कि यहाँ अब्दुल्ला कौन है। जब पूछा तो आपने कहा कि आप अब्दुल्ला के बारे में पूछते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बाहर से मुसाफिर हो, आपके ऊपर मुसाफिरत के आसार नज़र आ रहे हैं। खजूरें ली और पानी लिए इनके सामने हाजिर किया, कहा इसको पानी को नोश फरमाइए, हुजूर तनाबुल फरमाइए, उसके बाद बताता हूँ। शाम हो जाती है, कहा अब रात हो गई, कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हें अब्दुल्ला का पता मैं बता दूंगा। ये आराम करता है, हज़रत अब्दुल्ला भी आराम करते हैं। जब सुबह होती है, सुबह का नाश्ता वगैरह जो भी आपने पेश किया, पेश करने के बाद में उसने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है। कहा अगर तुम अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर क्यों ढूंढ रहे हो। तो कहने लग गया कि राज की बात है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे मुशफ़िक़ हो, मेरे मेहरबान हैं, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। जब ये बताया कि मैं उनको कत्ल करने के लिए आया हूँ, तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा अब तुम्हें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तलवार निकालो, ये रहा मेरा सर, मैं ही अब्दुल्ला हूँ। जब ये जुमला सुना ना तो इसके हाथ कँपाने लग गए, इसकी तलवार ज़मीन पर गिर गई और तलवार के साथ साथ इसका दिल भी हज़रत अब्दुल्ला की तरफ माइल हो गया, कदमों में गिर गया और कहने लग गया कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद का ये किरदार है, तो कसम खुदा की हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार क्या होगा। उसी वक्त आपका ताबे, आपका फरमाबरदार बन जाता है। नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला के पुश्त से मुंतकिल होकर के रहम आमना के अंदर आया। जब हज़रत आमना के शिक्म में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए, तो उस वक्त माहौल क्या था। हज़रत आमना खुद कहती कि मैं जब कहीं से गुजरा करती थी तो पत्थर कहते थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी पत्थर मुझे सलाम करते थे, मुबारकबादियाँ देते थे, कहते थे सलामती हो तुम पर ए नबियों के सरदार की माँ। इस तरह के अल्फाज किताबों के अंदर आए। हज़रत आमना बयान करती हैं जिस वक्त हुजूर तशरीफ़ लाए उस वक्त का मंजर मैं आपको बताता हूँ, किसी और की ज़बानी नहीं, हज़रत आमना की ज़बानी। हज़रत आमना कहती हैं उस वक्त मामला ये था, मैं बहुत डरी हुई थी। वजह ये थी कि मेरे पास कोई उस दिन दाई मौजूद ना थी, उस रात कोई दाई ना थी और मेरे घर में कोई रोशनी का इंतज़ाम ना था। थोड़ी देर के बाद में अचानक जब सुबह सादिक का वक्त करीब आया तो मेरे घर में रोशनी ही रोशनी फूटने लग गई। मेरी दीवार, घर की दीवार फट गई और उसमें से 4 औरतें लंबे लंबे कद वाली हाजिर हुई। जब मैंने उनको देखा तो मैं घबरा गई। मैंने पूछा ओ आने वाली औरतों बताओ ज़रा तुम कौन हो। तो पहली औरत कहती है आमना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हज़रत हवा हूँ। दूसरी औरत से पूछा जाता कि तुम कौन हो, तो दूसरी औरत कहती है ए आमना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हज़रत हाजरा हूँ। तीसरी से पूछा जाता तुम कौन हो, तीसरी कहती है मैं फ़िरौन की बीबी आसिया हूँ। चौथी से पूछा जाता कि इतनी सोड़ी औरत, इतनी प्यारी औरत आज तक मैंने दुनिया पर नहीं देखी, तुम कौन हो। तो चौथी औरत कहती है ए आमना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जन्नती हूरों की सरदारा हूँ।
अल्लाह अकबर। का क्यों आए? तो वो एक ज़बान चारों औरतें कहती हैं कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनकी मुबारकबादियाँ देने के लिए आए। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत आमना कहती थोड़ी देर के बाद में मेरे घर के चारों ओर रंग बिरंगे परिंदे जगमगाने, परिंदे उड़ने लगे चारों ओर, यहाँ तक कि मेरे घर को घेर लिया परिंदों ने। और मैंने जब देखा तो उनकी पंजों में और उनकी चोंचों में हीरे और जवाहिरात और मोतियाँ दबे हुए थे, जो ला करके मेरे बिस्तर पर डाल रहे थे वो परिंदे। हज़रत आमना कहती थोड़ी देर के बाद में मेरा बिस्तर उन मोतियों से भर गया, गोया मेरे बिस्तर पर मोती ही मोती थे। हज़रत आमना बयान करती हैं जब सुबह शादी का वक्त करीब आया तब मुझे ऐसा लगा खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का टुकड़ा निकला। हज़रत आमना कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से नूर का टुकड़ा निकला। अब मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो जो दर्द होता है वो माँ के अलावा कोई नहीं जानता। कितना दर्द होता है वो माँ जानती। किताबों के मुताबिक अगर इंसान अपनी माँ को 7 हज करवाए, वो भी अपने कांधे पर सवार करके अपनी माँ को 7 हज कराए और फिर वो पूछे कि क्या तुमने माँ का हक अदा कर दिया, तो जवाब ये आएगा अभी तो तुमने जिस वक्त तुम पैदा हुए जो एक सिसक ली थी माँ ने, एक सिसकी ली थी, उस सिसकी का भी एहसान नहीं चुका सकती, इतना दर्द होता है। लेकिन आमना क्या कहती? खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से ऐसा लगा कि एक नूर का टुकड़ा निकला। अब मैं कहना ये चाहता यार, नबी तो नूर है, ऐने नूर है, नबी के औलाद नबी की आल भी नूर है। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना कहती खरजा मिन्नी नूर, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से नूर का टुकड़ा निकला। थोड़ी देर के बाद में मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा इस दुनिया पर तशरीफ़ लाया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे बेटे का सर सजदे में है। हज़रत आमना कहती मुझे ये चाहत हुई, हर माँ की एक चाहत होती है ना कि सबसे पहले उस लाल को देख लूँ जिसको उसने जन्म दिया। हज़रत आमना कहती मुझे भी ख्वाहिश हुई कि मैं अपने चाँद का चेहरा तो देख लूं। यार चांद क्या हैसियत रखता है नबी के चेहरे के सामने। आला हजरत कहते हैं चांद तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के उंगलियों का खिलौना है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अरे चांद की क्या हैसियत, नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। आमना कहती है मैं उस चांद को देखना चाहती, मेरे अंदर ख्वाहिश हुई कि मैं अपने लाल को देखूं, उस लाल को जिसके आने से पहले पत्थर मुझसे कहते थे सलामती हो तुम पर ए नबियों की माँ, जिसके आने से पहले मेरे जिस्म में आज तक कोई दर्द ना हुआ, जिसके आने से पहले इतने फरिश्ते आकर के मुझे बधाइयाँ देते थे। अरे कौन मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनके लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, सारे आलम को सजाया। अल्लाह हजरत कहते ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। आला हजरत कहते सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उस नबी को, उस चांद से चेहरे को देखना चाहती। हजरत आमना कहती जब मैंने उस चांद को देखा तो क्या देखती हूँ, सुरमा लगा है, बाल कड़े हैं, खुशबू आ रही है। हजरत आमना कहती हैं कि खतना शुदा है, यानी खतना किए हुए आप दुनिया पर तशरीफ़ लाए। हाँ दोस्तों, मेरे नबी का चेहरा जो करीब से देखे वो यूँ कहते यार कि नबी की तरह कोई बच्चा आज तक दुनिया में आया ही नहीं। जो करीब से देखे वो ये कहे, और जो 1400 बरस के बाद में बरेली से देखे वो यूँ कहे कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। जो करीब से देखे वो कहे इनकी तरह कोई हसीन व जमील नहीं, इनका कोई सानी नहीं। जो 1400 बरस के बाद देखे वो यूँ कहे लमयाती नज़ीर व कफ़ी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। जो करीब से देखे वो ये कहे यार इनके हुस्न
हुस्न का तो जवाब ही नहीं है। जो 1400 बरस के बाद देखे वो यूं कह दे, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता। आप चाहें तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन।